जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या कोई व्यक्ति। जय श्री राधा कृष्ण मित्र। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक बने रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के शब्दों से नहीं, अपने आत्मा की आवाज से फैसला करो। अगर कोई विचार तुम्हें शांति दे तो वह सत्य है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार तोड़े तो वह मोह है। त्याग दो। कर्म ऐसा करो कि पश्चाताप ना हो। विचार ऐसा रखो जो अंदर से रोशनी दे। कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं, वह निर्णय की ऊर्जा है, वह भीतर के सत्य की पुकार है। इसलिए चुनो वही जो तुम्हारे भीतर कृष्ण को जागृत करे, ना कि वह जो तुम्हें अंधेरे में धकेल दे। कृष्ण कहते हैं, ग्रहण वही करो जो आत्मा को विकसित करे, बाकी सब मोह है। जब शब्द थक जाएं तब मौन बोलता है। कृष्ण ने गीता के हर श्लोक में बताया, मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर की सबसे गूंजती आवाज है। मौन में शक्ति है, मौन में तप है, मौन में वो उत्तर छिपा है जिसे सारी दुनिया खोजती है। जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो बाहर की दुनिया को जीत नहीं सकता, लेकिन जो चुप रहकर अपनी ऊर्जा संभालता है वो खुद को जीत लेता है। जब लोग तुम्हें समझने से इनकार करें तो बोलो मत, बस मुस्कुराकर मौन हो जाओ। कृष्ण ने भी युद्ध से पहले मौन धारण किया था, क्योंकि कभी कभी मौन भी एक महायुद्ध होता है। कृष्ण और राधा का प्रेम कभी शरीर से नहीं बंधा, वो आत्मा का संवाद था। आज के प्रेम में शक, स्वार्थ और नियंत्रण है, लेकिन कृष्ण का प्रेम वो आजादी देता है, वो उड़ान देता है। राधा कभी कृष्ण से नहीं पूछती कि वो किसके साथ है। कृष्ण कभी राधा से ये नहीं कहते कि बदल जाओ, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो वो मांगता नहीं, समझता है। वो पिंजरा नहीं बनाता, वो आकाश देता है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा प्रेम किसी को बांध रहा है तो वो प्रेम नहीं, बंदिश है। प्रेम वो है जो तुम्हें खुद से मिलाए, ना कि किसी और में खो दे। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। पर हम उल्टा करते हैं, सोचते हैं रिजल्ट पहले, मेहनत बाद में। हम कर्म से ज्यादा डरते हैं परिणाम से। यही भ्रम है। कर्म एक यात्रा है, फल एक पड़ाव। अगर तुम रास्ता सही चलो तो मंजिल अपने आप आएगी, लेकिन अगर तुम हर कदम पर मंजिल ही सोचते रहे तो रास्ता खो जाएगा। कृष्ण का ज्ञान यही है, कर्म करते जाओ, क्योंकि तुम उस ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हो जो तुम्हें वही देगा जिसके तुम योग्य हो। मोह क्या है? वो जो तुम्हें बांधता है, तोड़ता है, पर फिर भी तुम उसे नहीं छोड़ पाते। कृष्ण कहते हैं, मोह वो जंजीर है जो सोने की हो सकती है, पर जंजीर ही होती है। चाहे वो रिश्तों का मोह हो या वस्तुओं का या किसी पहचान का, हर मोह एक भ्रम है। मुक्ति चाहिए तो पहले पहचानो कि तुम किससे बंधे हो, फिर उस बंधन को काटो। शांति बाहर नहीं, मोह के खत्म होने के बाद आती है। जो तुमसे सच्चा जुड़ा है वो कभी तुम्हें मोह में नहीं डालेगा, वो तुम्हें आजाद करेगा। कृष्ण की भक्ति मोह से मुक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़कर चला जाए उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो सच्चा होता है वो कभी छोड़कर नहीं जाता। कभी कभी हम उन लोगों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें तोड़ते हैं। हम सोचते हैं शायद ये लौट आए, शायद ये बदल जाए, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो भाग्य में नहीं है वो कितना भी रोको कभी नहीं टिकेगा। जो गया उसका धन्यवाद करो, क्योंकि शायद वो तुम्हारे जीवन से चला नहीं, बल्कि तुम्हें हल्का करने आया था। सच्चा साथ वो होता है जो तुम्हें बेहतर बनाए, ना कि खाली। जाने दो और खुद को फिर से चुनो। कृष्ण कहते हैं, स्वाभिमान आत्मा की पहचान है, अहंकार भ्रम की छाया। स्वाभिमान कहता है मैं भी महत्वपूर्ण हूं, अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही महत्वपूर्ण हूं। स्वाभिमान में शांति होती है, अहंकार में बेचैनी। जब तुम्हें अपनी सीमाएं पता होती हैं तब तुम शांत होते हो, लेकिन जब तुम खुद को सब कुछ मान बैठते हो तो जीवन तुम्हें झुका देता है। कृष्ण अर्जुन को झुकाते नहीं, वो उसे उठाते हैं, क्योंकि वो जान गए कि अहंकार टूटा है, अब आत्मा जागेगी। तुम भी पहचानो, क्या तुम्हारा मौन स्वाभिमान है या अहंकार? कृष्ण ने कहा, हर रुकना पराजय नहीं होता, कभी कभी ये ठहराव आगे की उड़ान की तैयारी होता है। जब जीवन थम जाए, जब सारे दरवाजे बंद लगें, तब रुक जाओ, सुनो खुद को। शायद जीवन तुमसे कुछ कहना चाहता है। कभी कभी तूफान भी इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें वहां से हटाएं जहां तुम बिलोंग नहीं करते। कृष्ण कहते हैं, अगर कोई रास्ता न खुले तो भीतर उतर जाओ,
वहां तुम्हें नया मार्ग मिलेगा। तू रुक, थक, गिर, पर वापस उठ, क्योंकि अर्जुन भी रोया था, पर रुक कर उसने गीता सुनी और महायोद्धा बन गया। महाभारत के मैदान में युद्ध सिर्फ बाहर नहीं था, सबसे बड़ा युद्ध अर्जुन के अंदर था। कृष्ण ने कहा, अगर खुद को जीत लिया तो पूरा संसार जीत जाओगे। हम लड़ते हैं लोगों से, पर हारते हैं खुद से। हमें दूसरों के शब्द चुभते हैं, क्योंकि हमारे भीतर शंका होती है। अगर आत्मा मजबूत हो तो बाहर का कोई तीर घायल नहीं कर सकता। कृष्ण हर उस इंसान के भीतर बैठते हैं जो खुद से सवाल करता है। युद्ध तब जीता जाता है जब भीतर शांतिपूर्ण समझौता हो जाए। याद रखो, हर राक्षस बाहर नहीं होता, कुछ तुम्हारे ही भीतर छिपे होते हैं। उन्हें पहचानो और खुद को विजयी करो। अगर तुम मुझ पर नहीं तो कम से कम अपने कर्म पर भरोसा रखो। हर चमत्कार की शुरुआत एक भरोसे से होती है। अगर तुमने बोया है तो फल जरूर मिलेगा। शायद समय लगे, शायद राह मुश्किल हो, पर भरोसा रखो, जो बोया है वो उगेगा। कभी कभी जिंदगी तुम्हें खाली महसूस कराती है ताकि तुम भरोसे से भर सको। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बस तू चल, मैं साथ हूं। आज वही बात तुमसे भी कहते हैं, बस तू सच्चे मन से कर्म कर। मैं तुम्हारे हर कदम के नीचे धरती बन जाऊंगा। भरोसा रखो, पर सबसे पहले खुद पर। कृष्ण कहते हैं, जीवन में न कोई पूर्ण हार है, न कोई स्थायी जीत। हर हार एक सबक है और हर जीत एक जिम्मेदारी। तुम अगर हार भी गए तो समझो सीखने का वक्त आया है, और अगर जीत गए तो याद रखो अब खुद को और बेहतर बनाना है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम परिणाम से ऊपर उठते हो तभी असली विजेता बनते हो। जो केवल हार से डरता है वो कभी जीत का स्वाद नहीं चख सकता। जो जीत कर अहंकार करता है वो अगली बार हार को आमंत्रित करता है। इसलिए कर्म करो और भावनाओं को शांत रखो, क्योंकि असली सफलता तब आती है जब तुम्हारे अंदर की शांति बाहर की जीत से बड़ी हो। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी का जीवन संवार सकते हैं या उसे तोड़ सकते हैं। जब तुम क्रोध में बोलते हो तब तुम्हारे शब्द तलवार से भी ज्यादा घातक हो सकते हैं। इसलिए वाणी को साधो। हर वो शब्द जो किसी को चोट देता है वो पहले तुम्हारे भीतर जहर घोलता है। वाणी पर संयम एक सच्चा तप है। कृष्ण ने शांति के लिए शब्द चुने, लेकिन जब युद्ध अवश्य हो गया तो मौन होकर भी सब कह दिया। याद रखो, वाणी वो बीज है जो या तो प्रेम उगाएगा या नफरत की आग। तुम्हारा चुनाव तय करेगा तुम्हारा भविष्य। जैसी संगति वैसा मन। अगर तुम कांटों के बीच रहोगे तो तुम्हारे विचार भी चुभने लगेंगे, और अगर तुम फूलों के बीच रहोगे तो जीवन में भी सुगंध फैलने लगेगी। संगति केवल दोस्त नहीं होती, वो किताबें, विचार, मोबाइल कंटेंट, हर वो चीज होती है जो रोज तुम्हें छूती है। अर्जुन दुर्योधन की सभा में होता तो शायद पथभ्रष्ट हो जाता, लेकिन वो कृष्ण के साथ था, इसलिए धर्म बचा। सोचो, तुम्हारी संगति तुम्हें ऊपर उठा रही है या गिरा रही है? जैसा साथ वैसा विचार, और जैसा विचार वैसा जीवन। संगति बदलो तो जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। मोह क्या है? जो चाहता है कि तुम बदलो जैसे वो चाहे। प्रेम क्या है? जो तुम्हें वैसे ही अपनाता है जैसे तुम हो। कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें छोड़ने की धमकी दे तो जान लो वो प्रेम नहीं करता, वो बस तुमसे जुड़ा हुआ एक डर है। प्रेम अधिकार नहीं चाहता बल्कि आजादी देता है। राधा ने कभी कृष्ण को बांधना नहीं चाहा, इसलिए उनका प्रेम अमर हो गया। अगर तुम बार बार साबित करना पड़ रहा है कि तुम योग्य हो तो वो प्रेम नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां शांति है, जहां अशांति है वहां मोह का जाल है। कृष्ण कहते हैं, सबसे पहली भक्ति है आत्मा की पहचान। तुम बाहर ईश्वर खोजते हो, मंदिरों, मूर्तियों, ग्रंथों में, लेकिन क्या तुमने खुद को देखा है? तुम्हारे भीतर जो शांति है, जो आवाज बार बार कहती है सही कर, वो मैं ही हूं। अगर तुमने खुद को नहीं जाना तो बाहर के हर भगवान बस एक छाया है। जब अर्जुन ने खुद के भीतर उठते प्रश्नों को स्वीकार किया तभी उसे गीता मिली। खुद को जानो, वो डर क्यों है, वो क्रोध क्यों आता है, वो मोह क्यों पकड़ रहा है। जब इन सवालों का उत्तर मिलेगा तभी कृष्ण मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे हर आंसू में हूं, हर हंसी में हूं, हर निर्णय के दौराहे पर तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें दिखता नहीं क्योंकि तुम व्यस्त हो शिकायत करने में। तुम्हें लगता है कोई साथ नहीं, लेकिन ध्यान से देखो, हर बार जब तुम टूटे थे तब कोई ना कोई रास्ता खुला था। वही तो मैं था। मैं मंदिर में नहीं, तुम्हारे हर टूटे हुए क्षण में बैठा हूं। पर तुम मुझे पहचानो
तो मैं तुम्हें जीवन के हर संकट से बाहर निकाल दूं। बस एक बार पुकारो श्रद्धा से, तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। त्याग केवल वस्त्रों का नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी कमजोरियों का त्याग करता है वही असली सन्यासी है। तुम गुस्सा त्यागो, तुम आलस्य त्यागो, तुम डर और संदेह त्यागो। वो सब जो तुम्हें छोटा बनाता है छोड़ दो। अर्जुन का सबसे बड़ा त्याग यही था। उसने अपनी हीन भावना छोड़ी। वो बोझ जो उसे युद्ध से रोक रहा था, कृष्ण ने वो हटवाया और तभी अर्जुन विजयी हुआ। कृष्ण कहते, तुम्हारे पास जीवन है, श्वास है, संघर्ष है, मतलब मौका है, और यही सबसे बड़ा वरदान है। कृष्ण कहते हैं, जो है उसे अपनाओ, यही योग है। जो बदला लेने में सक्षम है पर क्षमा कर देता है वही सच्चा वीर है। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। दुर्योधन ने अपमान किया, कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे, पर जब कोई नहीं सुधरा तब धर्म के लिए खड़े हुए। कभी कभी क्षमा देना तुम्हें मुक्त करता है, दूसरे को नहीं, क्योंकि जब तुम क्रोध में जीते हो तब तुम खुद को ही जलाते हो। क्षमा वो अग्नि है जो तुम्हारे भीतर का जहर खत्म करती है। तो क्षमा करो और आगे बढ़ो। प्रेम केवल शब्द नहीं, प्रेम सेवा है। जो बिना कहे समझे, जो बिना मांगे दे दे, वो प्रेम है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, पर कृष्ण सब कुछ उन्हें दे बैठे। क्यों? क्योंकि वो सेवा में थी, त्याग में थी। आज प्रेम सिर्फ लेने तक सिमट गया है, इसलिए उसमें असंतोष है। जो प्रेम तुम्हें बड़ा बना दे वो सच्चा है, जो तुम्हें सीमित कर दे वो स्वार्थ है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम वो है जो मौन में भी कह दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं, वो ऊर्जा है, चेतना है, दृष्टि है। वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब भी तुम सत्य के लिए खड़े होते हो, कृष्ण प्रकट होते हैं। जब तुम मोह, भय और असत्य को छोड़ते हो, कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनका जन्म बार बार नहीं होता, वो हर दिन होते हैं जब तुम अपने स्व को पहचानते हो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा असली युद्ध तुम्हारे अंदर है, वहां मुझे बुलाओ, मैं हर बार तुम्हारे रथ का सारथी बनूंगा। तो आगे बढ़ो और अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करो। दोस्तों, श्री कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक मार्ग है, एक विचार है और एक जागृति है। अगर इन 21 विचारों में से कोई एक भी आपके जीवन को छू गया हो तो जान लीजिए, कृष्ण आपके भीतर जाग चुके हैं। इस वीडियो को सिर्फ देखना मत, इसे महसूस करना, जीना और उसे भी भेजना जो अभी अंधकार में है। शायद उसके जीवन का कृष्ण आप ही बन जाएं। जय श्री कृष्ण। हर दिन, हर विचार में कृष्ण आपके साथ रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्रीम मास्टर मोटिवेशन पर ऐसे ही गहरे और सच्चे जीवन ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। मनुष्य बदल सकता है जब वो श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बना ले।